अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वरीशा जिसको आज मेहरुनिसा ने हॉस्पिटल लेकर जाना था डॉक्टर के पास, मगर वो अब की बार भी नाकाम रह जाती हैं, वरना इस महक का पर्दाफाश ना हो जाता कि ये अपनी बेटी को मेडिसिन दे कौन सी रही है। तो इधर वो ऑफिस से सारी खबरें महमूद को ही पहुंचा रही हैं कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में बड़े बाबा शहर से बाहर जा रहे हैं। महमूद उससे पता लगवाने को कहता है कि पार्टी कौन सी है, क्योंकि अपनी प्लानिंग से इस महमूद ने तो अपना इन्वेस्टर भेजना है, वो भी उस परी जी को, ताकि वक्त आने पर मैं सारी मलकियत कर सकूं इस कंपनी पर। बस जैसे ही वरीशा घर वापस लौटती है तो सबके सामने मेहरुनिसा बेगम उसकी शादी की बात छेड़ देती हैं। ये सब सुनकर वरीशा सबको नाराजगी ही जाहिर करती है, साफ कह देती है मेरा पीछे छोड़ दे, मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ। ये कहते हुए वहाँ से चलती बनी ताकि मुख्तार मियाँ को लगे कि वो नाराज हो गई। तो फौरन से मुख्तार मियाँ मेहरुनिसा बेगम को ही बुरा भला कहते हैं कि ये वक्त तो नहीं था, आपने ऐसी बात करके उसे नाराज कर दिया। तो बेजान मेहरुनिसा का ही साथ देती हैं कि आज नहीं तो कल वरीशा की शादी तो करनी तो है। ये मालूम नहीं कि इधर आकर दोनों माँ बेटी दोनों हाथों से इस मुख्तार मियाँ को लूट ही रही हैं, जो कि अब मुख्तार मियाँ को वक्त ही बताएगा, क्योंकि ऐसे तो उन्हें मालूम होने से रहा। महक जो यहाँ पर बैठी थी सब कुछ सुनती रही, बेटी के पास जाकर उसे खूब शाबाशी देती है, उसे मिलती है तुम्हारे बड़े बाबा ने तो मेहरुनिसा के खूब होश ठिकाने लगाए, परी काट दिए, बड़ी हवाओं में उड़ती फिर रही थी। यूं वरीशा महमूद के साथ मिलकर प्लानिंग करेगी और अब ये माँ बैठकर तमाशे ही देखेगी। यहाँ पर वरीशा की अपने बड़े बाबा से पैसों की जंग तो चली रही है, या यूं कहें उन्हें बर्बाद करने की। तो इधर वहाज के यहाँ खुशखबरी मिल गई, शिफा जो कि माँ बनने वाली है, बर्थडे के बाद वो उसे और सरप्राइज देती है, रूम डेकोरेट करती है, आंखें बंद करके उसे कमरे में ले आई। तो वहाज डेकोरेशन को देखकर कहते आज तो किसी का बर्थडे नहीं, तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं। तो तभी वो उसे नीचे देखने को कहती है जहाँ पर केक रखा था। अब केक पर तो वाजिया हो ही गया कि ये दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर तो वहाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी खुशी में उसने शिफा को चक्कर भी दे डाले और फिर उसे मिलता है, खुशी का इजहार करता है। मगर फिर अगली ही सुबह नाश्ते की टेबल पर शिफा बताती है, वहाज को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो ये खुशखबरी अपने माँ बाप के साथ बीजान के साथ बांटे, मगर वहाज साफ इनकार कर देता है। मैं अपने बच्चे की खुशखबरी सुनाकर उनके दिलों से नफरतें खत्म नहीं करना चाहता, ये सब महक और वरीशा चची की वजह से ही हुआ है। और बस अब वहाज को इंतजार है कि कब उसके वालिद के सामने इस वरीशा और महक चची का राज फाश हो, उनके चेहरे बेनकाब हों, तब तक वहाज को सुकून नहीं मिलेगा। फिर यूं ही वरीशा उधर मौका मिलते ही अपने बड़े बाबा से सिग्नेचर ले लेती है, वो भी नाश्ते की टेबल पर, ताकि उनकी तवज्जो जाए ही ना। वो तो वैसे भी इस वरीशा पर अंधा एतमाद करते हैं, सिग्नेचर करके दे देते हैं। तो मेहरुनिसा बेगम को शक होने लगा कि मुख्तार ने कुछ पढ़ा भी नहीं और पेपर साइन करके दे दिए। और उधर मुख्तार मियाँ की गैर मौजूदगी में एक इन्वेस्टर आता है, वरीशा की उससे बात होती है, डील होती है, और हो सकता है यही महमूद का ही वही भेजा हुआ शख्स हो। वहाज उसे मिला तो उसे दो दो कह देता है, शायद इनकार ही कर दे। ये सब सुनकर तो वरीशा वहाज को घूरती रह जाती है और आखिर वो शख्स ऑफिस से ही चला गया। अब यही वहाज ही है जो आड़े आएगा, मगर आखिर अपने वालिद मुख्तार मियाँ को इस वरीशा के हाथों बर्बाद होने से कैसे भला रोक सकता है। वो वरीशा के जरिए इस महमूद से जब तक बर्बाद नहीं हो जाते तब तक उनकी आंखें भी नहीं खुलेंगी।